अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और भाई फाइनली आज हम एक मोबाइल फ़ोन इंजीनियर भी बन गए हैं। कोट वोट पहन के तैयार हैं क्योंकि आज आप लोग आए हुए हैं रियलमी पाकिस्तान की रियलमी फैक्ट्री में, जो कि पाकिस्तान में लगाई गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भी एक फ़ोन को कैसे रेडी किया जाता है फ्रॉम एक पार्ट से असेंबल करके एक बॉक्स के अंदर कैसे पैक किया जाता है, किस किस टेनोर से गुजरता है वो फ़ोन। तो देते हैं आपको फैक्ट्री टूर की फैक्ट्री में क्या क्या चीज़ें चलती हैं और बनता है कुछ मसालेदार। देखते हैं कि कितना मसाला डाला जाता है। तो चलो चलते हैं। वकास भाई हैं सब इंजीनियर, भाई से इन्होंने हमें रिसीव किया है। ओके जी दोस्तों, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि टीपीसी एक टच पैनल जो होता है उसको सबसे पहले स्टार्टिंग किया जाता है। और ऐसे जो है इस तरह के बॉक्स में टच पैनल होता है और इसका शॉक एंटी शॉक कवर एक होता है, इसको निकाला जाता है बाहर और इस टच पैनल को चेक किया जाता है कि यहाँ कोई स्क्रैच तो नहीं है, आइदर पैकिंग में कोई स्क्रैच या कोई चीज़ नहीं रहेगी। स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए ग्लव्स भी यूज़ किए जाते हैं। अब इस टच पैनल में लगाने के बाद इसको पैकेजिंग में रखा जाता है इस तरीके से। ये पहला स्टेप है Realme 9i या कोई भी फ़ोन असेंबल करने से पहले इस फैक्ट्री में ये पहला स्टेप किया जाता है। अब दूसरा स्टेप ये है कि इस तरह से एक स्ट्रिप होती है जिसको BTB बोला जाता है। ये भाई जो है ना इसको जो है वो प्रेस कर रहे हैं और ये BTB जो है बैटरी और सब बोर्ड के ऊपर से मेन बोर्ड की जो कनेक्शन होता है वो होता है और इसको इस तरीके से जोड़ा जाता है और ये दूसरा स्टेप जो है वो किया जाता है। उसके बाद ये जो इनर होता है, इनर की जो चेकिंग की जाती है और इनर में पूरा देखा जाता है कि कुछ स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है और उस इनर को जो है वो आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, हम तीसरे स्टेप पर हैं और इस स्टेप पर हम वकास भाई से पूछेंगे कि यहाँ पर क्या किया जाता है। ये हमारा मिडल फ्रेम है, मिडल फ्रेम के ऊपर यहाँ पे हमारा रिंग लग रही है, डेकोरेटिव रिंग। ओके। साथ में जो कैमरा के लेंस है वो लग रहे हैं। ओके। तो आप उसको शूट कर सकते हैं, तक देख सकते हैं। ये कैमरा के लेंस हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसको फिर डेकोरेटिव रिंग को लगा के यहाँ पे इसको प्रेस कर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो इनर होता है उसको और कैमरा फ्रेम्स को जो है वो अटैच किया जाता है इस पार्ट में। ओके, ये PCB एरिया है और यहाँ फाइनली फ़ोन जो है उस 5 पार्ट से जो है वो गुजर के आ चुका है। सर ये सब्जी हमारी ठीक है, PCB है, तो इसमें हम ए बोर्ड को इंस्टॉल करेंगे। ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। ये A बोर्ड होता है जो बेसमेंट में होता है। जी जी, इसमें दो बोर्ड होते हैं, एक मेन बोर्ड होता है और एक ए बोर्ड होता है। ठीक है। इस सेशन पे ए बोर्ड लगेगा और नेक्स्ट पे मेन बोर्ड लगेगा। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस को ये बताता चलूँ कि ये जो A बोर्ड होता है इसके अंदर आपको जो कनेक्टिविटी है चार्जिंग की वो देखने को मिलती है, हैंड्स फ्री जैक मिलता है, बाकी भी जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो हम लोगों ने पहले स्टेप देखी थी वो A बोर्ड और जो A बोर्ड और मेन PCB बोर्ड होता है उसको वो अटैच करती है। तो ये 5वें पार्ट में जो है A बोर्ड को इंस्टॉल किया जाता है और इसको इस तरीके से अलाइन किया जाता है, जो कि हम सामने देख रहे हैं कि A बोर्ड कैसे इंस्टॉल होता है। चले, अब ये मेन बोर्ड लगाया जा रहा है। अब फाइनली जो सबसे पहले हमने जो है वो LCD से स्टार्ट किया था। PCB बोर्ड इंस्टॉल हो चुका है, मेन बोर्ड भी है, सेकेंडरी बोर्ड भी है और बीच में सारी स्ट्रिप्स को लगा दिया गया है। फ़ोन स्टिल फ्रंट से ऐसे पैक किया गया है और यहाँ एक लैंप पड़ा हुआ है जिसमें ये लोग डस्ट वगैरह भी चेक करते हैं कि भी डस्ट वगैरह तो नहीं है और उसको उस तरीके से आगे जो है अगले कंपार्टमेंट में जो है वो भेज दिया जाता है। तो अगला कंपार्टमेंट भी देखते हैं। तो इस सेशन पे सर हमारे 3 कैमराज इंस्टॉल हो रहे हैं। ओके। मेन कैमरा, सेकंड एंड थर्ड कैमरा। ओके। जो हमारा मेन कैमरा है वो ऑटो मशीन के जरिए उसको मशीन प्रेस करती है और जो सेकंड और थर्ड कैमरा है उसमें ये होता है कि मैग्नेटिक बार के जरिए इनकी BTB प्रेस की जाती है। ओके, ठीक हो गया, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 3 कैमराज जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। RF केबल बकल हो रही है और साथ में स्टोक हो रही है। ठीक है, ये हमारी RF केबल है। बेसिकली ये थोड़ा सा कैमरे की तरफ करके दिखाइएगा। बेसिकली ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए एंटीना के तौर पे काम करती है, सिग्नल्स के लिए। ओके। तो इस स्टेशन पे इसको बकल किया जाता है और साथ में स्टोर किया जाता है। स्टोर किया जाता है, इसको स्क्वीज किया जाता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर जगह बनी हुई है तो उसके अंदर इसको लगा के इसके ऊपर एक सेफ्टी फोम लगता है, वो नेक्स्ट सेशन पे लग जाता है। अगले सेशन में लगता है। तो यहाँ पे हमारी जो C प्लेट है ना इंस्टॉलेशन हो गई है उसकी। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। ये हमारा स्मॉल बोर्ड है, A बोर्ड इसको कहते हैं, और ये मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड टू A बोर्ड। और ये जो बेसिकली जो फ़ोन का इनर होता है उसके अंदर ये जो है वो लगाई जाती है स्ट्रिप, जैसा कि हम लोग वो अपने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में भी करते रहे हैं या ड्रॉप टेस्ट के बाद हमारे पास ये स्ट्रिप जो है वो सामने आती हैं। तो इसको यहाँ पर जो है वो लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, ये सामने मशीन जो है वो काम कर रही है। इस सेशन पे एक तो स्कैन बंद हो रहा है। ठीक है, स्कैन बंद और स्कैनर होती है वो इसमें होती है मोबाइल
इसके ऊपर जो पार्ट लग रहे हैं वो इसी मॉडल के हैं या किसी और मॉडल के हैं। अगर किसी और मॉडल का यहाँ पार्ट लगता है यहाँ पर जस्ट फेल हो जाता है। सेकेंडली जो काम यहाँ पे हो रहा है वो हो रहा है जो फ्रंट कैमरा है उसकी जो बैक पे ग्रे पर सीट लग रही है कैमरा की सेफ्टी के लिए, ओके, दस से सेव करने के लिए होगा। और फ्रंट में जो काम हो रहा है जो भी RF केबल स्टॉक हुई है, ठीक है, उसको सेव करने के लिए ताकि RF केबल बाहर ना आए, ठीक है, उसके ऊपर एक सेफ्टी फोन लगा दिया जाता है। ये हमारा जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हमारा स्पीकर बॉक्स है, एक तो हमारा स्पीकर बॉक्स इंस्टॉल हो रहा है और उसके ऊपर रिव्यू हो रहा है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये फाइनली जो है वो सारे कंपार्टमेंट लगाने के बाद डिवाइसेस को ऐसे लगाया जाता है, इनका जो जितने भी सर्किट्स लगाए गए हैं उनका करंट टेस्ट करने के लिए। फाइनली भाई ऑलमोस्ट यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 स्टेप पूरे करने से हम लोगों ने TPC से स्टार्ट किया था, एक पैनल से स्टार्ट किया था, उसके बाद हम लोगों ने सारी असेंबलिंग देखी है। अब फ़ोन जो है ना फाइनली बैटरी के लिए रेडी है और इस स्टेप के बाद करंट पूरा चेक करने के बाद, सारी स्टेप्स को चेक करने के बाद बैटरी लगाई जाएगी और बैटरी के बाद फिर इस पर बैक केस लगाया जाएगा, उसको भी देखते हैं कैसे है। बहरहाल भाई बहुत मेहनत का काम है और बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है भाई, बहुत बड़ी टीम चाहिए इसके लिए। तो थैंक यू सो मच विकास भाई, आप लोग का इतनी हिम्मत है कि आप हमें भी बर्दाश्त कर रहे हैं और टीम को भी चला रहे हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। इस तरह बैटरी को स्टोर जो है इंस्टॉल किया जाता है और उसकी BTB प्रेस कर दी जाती है। ओके, BTB प्रेस करने के बाद इसको प्रेस करने के लिए मशीन में डाल देते हैं। मशीन में डाल देते हैं। ठीक है, ओके, सेफ्टी फोम को हटा के, क्योंकि नेक्स्ट सेशन पे इसका जो मिडिल फ्रेम है वो इंस्टॉल होना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो कैमराज के सेफ्टी फोम्स है उसको रिमूव करके तो डस्ट वगैरह चेक किया जाती है, कैमराज में कोई डस्ट वगैरह तो नहीं आ रही है। और इन लैंप्स के नीचे जो है ठीक है, ये मैग्नीफाइंग लैंप है, लैंप है, चेक किया जाता है कोई डस्ट वगैरह है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, ऐसे चेक किया जाता है। यहाँ पे डस्ट चेक की जाती है। यहाँ पे ऑटोमेशन के जरिए स्क्रू लग रहे हैं। ओके, तो असेंबली लेते हैं, ठीक है, एक पीछे असेंबली कंप्लीट हो गई होती है, उसको मशीन में रखते हैं और ऑटोमेशन के जरिए स्क्रू लगते हैं। यहाँ पे स्क्रू लगते हैं, सारी मशीनरी काम करती है। सारी मशीन आप इसको चेक कर सकते हैं, मोबाइल है सॉरी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सारे स्क्रू सारे ये मशीनरी के थ्रू लगाए गए ऑटोमेशन के जरिए इसको। तो इस सेशन पे CCTV स्कैन हो रहा है। ओके। CCTV स्कैन बेसिकली इसलिए होता है कि जो मोबाइल के ऊपर स्क्रू लगे हैं तो स्क्रू लूज तो नहीं है, कोई मिस तो नहीं है, मिसप्लेस तो नहीं है, ठीक हो गया, तो उसके लिए CCTV स्कैन करते हैं। अगर यहाँ पे कुछ स्क्रू मिसप्लेस होता है, लूज होता है, और ये मशीन भी जो है वो ऑटोमेटेड काम करती है। ऑटोमेटेड है ये जी। तो देख सकते हैं फाइनली हम यहाँ पे जो बैटरी कवर इंस्टॉलेशन हो रही है वहाँ पे पहुँचे हैं। इस स्टेशन के बाद मोबाइल जो है ना मुकम्मल असेंबल हो जाता है। तो फाइनली भाई यहाँ पर आके सेलफोन जो है विदाउट सॉफ्टवेयर टोटली कंप्लीट हो चुका है, बैग लग चुकी है, फ़ोन की स्क्रीन सारी चीज़ें जो है ना वो पूरी की पूरी मशीनरी से टेस्टिंग होती हुई निकली है, जहाँ पर ऑटोमेटेड पेचेस भी लगे हुए देखे हम लोगों ने, PCB भी इंस्टॉल होता हुआ देखा है। अब इसके बाद क्या होता है ये चल के वकास भाई से जानते हैं। वकास भाई मेरा वेट कर रहे हैं, तो चलते हैं भाई। यहाँ पर भाई जो बैक कवर है उसको प्रेस किया जाता है और 80 kg तक का वेट डाला जाता है इस मशीन के थ्रू। और ये अब कैमरा ग्लास को आई थिंक जो है वो बिठाया जा रहा है, कैमरा ग्लास को जो है वो प्रेस किया जा रहा है। चलें, अब यहाँ पर फाइनल चेकिंग की जा रही है फ़ोन की। प्रेस करने के बाद चेक किया जाता है कोई गैप तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। फाइनली भाई ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पर सारे के सारे फ़ोन्स के ऊपर जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। इस तरह से 4 या 5 LCDs लगी हुई हैं, बहुत सारे फ़ोन जो हैं वो केबल्स के साथ अटैच किए गए हैं और एक ही बंदा काम कर रहा है। एक बंदा अराउंड कुछ मैंने यहाँ नोटिस किया है कि 30, 40, 50 फ़ोन के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन चल रही है। बहुत जल्दी से काम को कंप्लीट किया जाता है। पीछे तो एक फ़ोन को जो है वो उस तरीके से असेंबल किया जा रहा था और यहाँ वन मैन आर्मी बनी हुई है। बहुत सारे फ़ोन्स के ऊपर जो है वो एक साथ से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद इसको अगले कंपार्टमेंट में जो है वो भेजा जाता है। इस तरह से फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा को चेक किया जाता है, मैनुअली भाई यहाँ पर चेक किया जा रहा है। और यहाँ भाई कैमरास को चेक किया जाता है। इस तरह से फ़ोन्स को लगाया जाता है और फ़ोन्स को लगाने के बाद कुछ कैमरास यूँ ऑन होते हैं भाई। यहाँ पर आप देखेंगे बैक साइड से ज़्यादा लाइट ऑन हो जाती है और उसके बाद कैमरा के अंदर चेक किया जाता है कोई स्पॉट तो नहीं है, कोई ऐसा मसला तो नहीं है। और आप अभी आप देख रहे हैं इस प्रोसेस को। सीरियसली में पहला एक्सपीरियंस है भाई, कुछ क्रेज़ी निकल के रहा था। और इसके साथ साथ ही एक और जो मशीन है वो भी लगाई गई है जिसको हम लोग अभी चेक करेंगे। और इस मशीनरी में भी भाई कैमरास को चेक किया जाता है। अभी हम देखेंगे ऐसे कुछ लाइट्स ऑन होती हैं, फ़ोन करीब जाता है, कैमरा ऑन होता है और उसमें चेक किया जाता है कि कोई स्पॉट या कोई ऐसा मसला मसाइल तो नहीं है। अब यहाँ से सारा ऑटोमेटेड सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, मशीनरी काम करेगी। अब यहाँ सेंसर और बटन्स को चेक किया जाता है इस मशीन में फ़ोन को लगा के। और
ये आप देख रहे हैं कैसे वर्किंग कर रही है भाई। और इसको इस तरीके से यहाँ पर चेक किया जाता है फ़ोन को और उसके बाद अगले कंपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। भाई ये वाली क्रेज़ी मशीन है भाई। यहाँ पर ऐसे चार्जिंग जैक जो है वो ऑटोमेटिकली अंदर जाता है और यहाँ पर OTG कनेक्शन, चार्जिंग और साथ के साथ जो है वो चेक किया जाता है कि वूक चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग या फ्लैश चार्जिंग का जो टर्मिनल्स होते हैं वो फ़ोन सपोर्ट करता है कि नहीं करता। और अराउंड कुछ ये जो प्रोसेस है वो 1-2 मिनट ले जाता है चेकिंग करने का। और इस तरीके से सारी चीज़ें जो है अभी हम ये उल्टा कवर कर रहे हैं। खैर वूक चार्जिंग और सारी टेक्सिंग जो है चल रही है और यहाँ पर इस तरीके से इसको टेस्ट किया जाता है। और बिल्कुल इसके नीचे ही भाई हैंड फ्री जैक के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हमें मिलती है और ये मशीन ऐसे कुछ काम करेगी। ये हैंड फ्री जैक है और ये हैंड फ्री जैक अंदर चला गया और उसको चेक किया जाता है कि 3.5 mm का अगर किसी फ़ोन में हैंड फ्री जैक है तो कैसा काम करता है। वाला टाइप सी का है तो भाई ऊपर ही जो मशीन है वो काम करेगी। और इस तरीके से मशीनरी बताती है सारी टेस्टिंग को। ग्रीन सिग्नल्स आ रहे हैं और कहीं अगर रेड होगा या कोई और आइकन आएगा तो फिर डाउटेड होगा, फ़ोन वापस आएगा। और इस वाली मशीन में भाई ऑडियो टेस्टिंग की जाती है जिसमें स्पीकर, माइक और सारी चीज़ें हैं। इस तरह से ड्रॉ बंद होगा और ये ऊपर कंप्यूटर्स लगाए गए हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये फ़ोन अंदर गया है और ये सारे ग्रीन सिग्नल्स, और आगे भी एक फ़ोन गया हुआ है, सभी ग्रीन सिग्नल्स आ रहे हैं। सारी प्रोग्रामिंग यहाँ पर जो है वो काम कर रही है। अब यहाँ पर फ्रंट कैमरा को चेक किया जाता है। इस तरह की मशीनरी यहाँ भी काम करती है और उसके साथ साथ ही इसके यहाँ पर सिग्नल एंटेनास को चेक किया जाता है। फ़ोन जो है वो रखा जाता है इस तरह से मशीन में और इस तरह से अंदर जाता है और ये सिग्नल एंटेनास को जो है वो चेक किया जाता है। और ये भाई फाइनल टेस्ट है, इसके बाद ज़्यादा टेस्ट नहीं आएंगे, पैकेजिंग स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ टेस्ट किया जाता है LCD को, सेंसर्स को, सब ऑटोमेटिकली चेक होता है। सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी ने फ़ोन अंदर रखना है और ट्रे बंद हो जाती है और उसके बाद सारा कंप्यूटर काम करता है। और अभी हम देख रहे हैं बातें करते करते सब ग्रीन सिग्नल्स आ गए हैं। दैट मीन ये जितने फ़ोन हैं अब तक टोटली जो असेंबल किए गए हैं इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारे प्रिकॉशनी के हिसाब से भी किए गए हैं। और इसके बाद जो चीज़ शुरू होती है वो है अगला कंपार्टमेंट जहाँ पर फ़ोन्स को यहाँ रखा जाता है और फ़ोन्स की यहाँ पर प्रोटेक्टर जो है वो प्रोटेक्टर लगाया जाता है। जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रोटेक्टर लगाया ऐसी, और विद इन नो टाइम भाई 1 मिनट में तकरीबन 7 मोबाइल 1 मिनट में 7 मोबाइल किए जाते हैं। 7 से 8 मोबाइल गुड। 1 मिनट में 7 मोबाइल्स के ऊपर ये प्रोटेक्टर लगाया जाता है। ये जो आउट ऑफ द बॉक्स प्रोटेक्टर मिलता है ना, ये वो वाले प्रोटेक्टर लगाए जा रहे हैं। अब भाई फाइनली ये वो टीम है जो मैनुअली चेक करती है कि फ़ोन के ऊपर कोई स्क्रैच तो नहीं है, और अगर कोई डब्बा पैक फ़ोन खुल के स्क्रैच निकला है तो कसूरवार ये है क्योंकि इसने गलती की है। बहरहाल कसूर नहीं होगा, बंदा टेस्टर बहुत अच्छा है। एक पीस इसने बाहर निकाला है जिस पर हल्का फुल्का यहाँ पर ऐसे टेपिंग कर दी है जहाँ पर स्क्रैच है, ये देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रैच है। दैट मीन ये टेस्टर बहुत ज़्यादा तगड़ा है और इसको मैं मज़ीद डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा। ये ना हो कि कोई डब्बा खोले और पता लगे मैस्टेक की वजह से स्क्रैच निकला है। आगे चलते हैं। फाइनली यहाँ पर एंड हो चुका है भाई। 30 टेस्ट फ़ोन ने पास किए हैं। पहले असेंबलिंग की है, उसके बाद टेस्टिंग को कंप्लीट किया है और यहाँ पर जिन फ़ोन्स की बैटरीज लो हों उनको चार्जिंग किया जाता है और बाकी फाइनल टेस्ट किया जाता है और यहाँ से केबल लगा के चेक किया जाता है कंप्यूटर में कि पास है कि नहीं पास। और उसके बाद इनका जो है IMEI नंबर को स्कैन किया जाता है और फिर पैकेजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई एक सेलफ़ोन बनाने को। ये ऑमलेट तो है नहीं कि अंडा तोड़ा, प्याज डाले, नमक डाला, बात ख़त्म। नहीं भाई, मोबाइल फ़ोन है। पैकेजिंग की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि पैकेजिंग में क्या क्या यहाँ पर काम किए जाते हैं। तो भाई पैकेजिंग से पहले ना ज़रा हिसाब किताब कर लेते हैं। जब ये सारे सुबह आते हैं ना, बाकायदा टाइम लिखा जाता है, टारगेट लिखा जाता है, 1 घंटे की प्रोडक्शन को भी लिखा जाता है और डेली कितना अचीव किया गया सब हिसाब किताब रखा जाता है। तो भाई हिसाब किताब के बगैर तो फैक्ट्रियाँ चलती नहीं हैं। तो पैकिंग देख ले। फाइनली भाई इतने सारे फ़ोन मेरे पास हैं। Realme 9i पाकिस्तान में असेंबल हो रहा है और कम से कम मेरे सामने 1.5-2 लाख फ़ोन पड़ा है, बट अनफॉर्चुनेट मेरा नहीं है, मैं गिव अवे नहीं कर सकता। तो सबसे पहले पैकेजिंग से स्टार्ट होती है यहाँ से, जहाँ पर इसके ऊपर एक कवर लगाया जाता है ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे कवर लगाया जाता है ताकि बैक साइड पर IMEI स्टिकर लगे। ऐसे कवर लगाया जाता है, IMEI स्टिकर लगे और बाकी सारा सिस्टम को जो है वो किया जाता है। तो साथ साथ कवर करते हैं। यहाँ पर IMEI स्टिकर्स लगाए जाते हैं और साथ साथ उनको स्कैन करके बताया जाता है कि इस फ़ोन का अब ये IMEI नंबर है। और इसके बाद यहाँ पर केबल्स के साथ सारे फ़ोन्स को अटैच किया जाता है कुछ इस तरीके से,
और इनके जो IME नंबर के सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर साथ साथ जो है वो उन पर राइट करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ समझ लें कि फाइनलाइज हो रही है सारी चीज़ें, मतलब जो Realme के फ़ोन हैं उनके अंदर आपको Realme UI यहाँ से इंस्टॉल होती हुई मिलेगी। और यहाँ भी भाई मेन पावर जो है ना तो बहुत तगड़ी है, बहुत स्पीडी काम करती है। और इस तरीके से सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो रहा है मल्टी कंप्यूटर्स के ऊपर। और ये फाइनल टच दे रहे हैं भाई, ये रीसेट मशीन है। फ़ोन्स को इस तरीके से लगाया जाता है। यहाँ पर फ़ोन्स को लगाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ़ोन रीसेट होना स्टार्ट हो गए हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, केबल खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अटैच होती है और इसको रीसेट कर दिया। जैसे आउट ऑफ द बॉक्स हमें फ़ोन मिलता है ना नॉन एक्टिवेटेड, यहाँ पर वो सारा सिस्टम किया जा रहा है। तो भाई आज हम इन सारे Realme 9i का आपको गिव अवे करने वाले हैं, मतलब सिर्फ डब्बे दिखाने वाले हैं। मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि इतने सारे गिव अवेज कर सकूँ। ये पैकेजिंग का जो सबसे पहला मटेरियल स्टार्ट होता है वो बॉक्स बाहर से ऐसे ही आता है। यहाँ पर प्रिंटिंग कहीं और पाकिस्तान में होती होगी बट इनके पास ऐसे ही आता है। उसके बाद इस पर PTA का जो रजिस्ट्रेशन स्टिकर है वो लगाया जाता है। और एक जो रियर साइड पर हम लोग देखते हैं एंड्रॉयड का द गूगल ऐप यू यूज़ मोस्ट, उस चीज़ का जो है वो हमें एक स्टिकर बैक साइड पे देखने को मिलता है। और इससे आगे कवर और चार्जर वगैरह को भी कवर करते हैं। तो यहाँ ये चार्जर आते हैं भाई पैकेजिंग में, इनको मैनुअली ह्यूमन जो है वो डब्बे में डालता है और ऐसे ऐसे डब्बे आगे जाते जाएंगे। और यहाँ पर इतने सारे कवर पड़े हैं भाई, कवर जो है वो डाले जाते हैं बॉक्स के अंदर। Realme के डब्बों में हैंड फ्री तो मिलती नहीं है भाई। और इसके बाद यहाँ पर ये सिम ट्रेज हैं जो कि इस साइड से फ़ोन के बॉक्स के ऊपर रखी जाती हैं और इनको आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। नहीं भाई ये Realme वाले टेस्टिंग ख़त्म नहीं करते, अब यहाँ पर फाइनल टेस्ट किया जाता है। फ़ोन को फिज़िकली एक मशीन में डाला जाता है जो कि कैमरा के थ्रू सारे फिज़िकल बटन्स, इवन Realme का जो बैक साइड पर हमें ये वाला लोगो मिलता है लिखा हुआ Realme की जो ब्रांडिंग मिलती है, इसको भी चेक किया जाता है कि कहीं कोई मिस प्रिंटिंग तो नहीं है। और उसके बाद इसको फाइनल डब्बे में पैक करने के लिए तैयार किया जाता है। मतलब 30 चीज़ें हम पीछे कवर कर चुके हैं टेस्टिंग में। डब्बे के अलावा फ़ोन की 31वीं चीज़ ये भी चेक की जाती है पूरे के पूरे स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए। और ये जो कन्फ्यूजन चल रही होती है ना कि पाकिस्तान में बन रहा है तो कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा, ऐसा कोई सीन मुझे इस फैक्ट्री में देखने को नहीं मिला। सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो करता हुआ मिल रहा है Realme। और इसके बाद हम लोग एक और स्टैंडर्ड भी चेक करने वाले हैं, एक और मेन टेस्ट भी चेक करने वाले हैं जो कि ड्यूरेबिलिटी का है। स्क्रीन दिखाइएगा और यहाँ पर ड्रॉप टेस्ट किया जा रहा है, स्क्रीन चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ड्रॉप टेस्ट 1.5 मीटर से किया जाएगा मशीनरी के 1.5 मीटर से 1.5 मीटर से 1.5 मीटर से ये स्टैंडर्ड है। अगर आपका 1.5 स्टार्ट करने लगा तो उसका टेस्ट किया जाता है पूरा का पूरा। और हमें इस तरह से ये चिपकाते हैं और मशीन के अंदर सेट किया जाता है और ये फ़ोन गया ऊपर 1.5 मीटर और ये फ़ोन को गिराया जाता है। और अब दिखाइएगा फ़ोन। सो मोबाइल नॉर्मल है, उसमें किसी मोबाइल नॉर्मल ठीक है। और ये स्क्रैच टेस्ट किया जा रहा है फ़ोन के ऊपर। आइदर स्क्रैच ज़्यादा तो नहीं आते क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है कि एक पॉलीकार्बोनेट का स्टफ़ है, स्क्रैच जरूर पड़ते हैं, बट एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए उसका स्क्रैच टेस्ट किया जा रहा है कि आइदर ये जो स्टफ़ लगाया जाता है फ़ोन की बैक पर ये कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या स्क्रैच पकड़ता है कि नहीं पकड़ता। तो फिलहाल ये स्क्रैच टेस्ट कंप्लीट होता है तो फ़ोन को बैक से देखते हैं। और अब फाइनली स्क्रैच टेस्ट हो चुका है और भाई फ़ोन पर कोई भी स्क्रैच नहीं है। वकास भाई थोड़ा सा घुमा के दिखाइएगा। तो इस टाइम हमें कोई भी स्क्रैच नहीं मिल रहा। ये सारे स्टैंडर्ड्स को जो है वो मेंटेन किया जाता है Realme की तरफ से। तो इट्स अ गुड थिंग कि भाई ड्रॉप टेस्ट भी किया जाता है, स्क्रैच टेस्ट भी किया जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर सारी पैकेजिंग जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। और फाइनल भाई यहाँ पर पैक किया जाता है। इस तरीके से बॉक्स को डाला जाता है रैपर में और यहाँ इसकी पैकेजिंग की जाती है। और यहाँ पर हम सील्स लगती हुई देख रहे हैं। ये मशीन जो है ये सील्स का काम करती है, ये सील्स लगाई जा रही हैं और उसके बाद फ़ोन ऐसे जाता है और यहाँ से फ़ोन बाहर आता है। ओके जी दोस्तों, ये थी हमारी एक दिन की इंजीनियरिंग, मतलब Realme की फैक्ट्री टूर। सारे प्रिकॉशनरी यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ना, मैंने वही देखे हैं अब तक। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तो हम लोगों ने और वीडियोज़ में देखे हैं।
फ़ोन में हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलता, जितने जो SOPs हैं उनको फॉलो किया जाता है। फ़ोन का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी किया जाता है। फ़ोन को मैनुअली बार बार 31 से 30-31 जो टेस्ट हैं वो कंप्लीट किए जाते हैं। दैट मीन जो कोई फ़ोन आप बाय कर रहे होते हो उसको उस तरीके से चेक किया जाता है कि उसमें बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो आपको कैसी लगी ये Realme की फैक्ट्री? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और आपको कैसा लगा ये फैक्ट्री टूर, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान फैज़ाबाद। अल्लाह हाफिज़।